जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल कई संख्या करते हैं, क्या कहीं महान पुरुष है? क्यों कि हमारे भारत के अंदर नास्तिकता होने के कारण नास्तिक आज की नहीं है। आस्तिक और नास्तिक आदि सृष्टि से ही चलती आती है। देवता दानव आदि काल से ही चलते हैं। आस्तिक और नास्तिक हमेशा ही इनका आपस में संघर्ष भी रहा है। आपस में बड़े बड़े युद्ध होते हैं। शुक्राचार्य आदि नास्तिक ऐसे कई हम कथा सुनते हैं पूर्व में। तो आस्तिक और नास्तिक आदि काल से ही है। नास्तिक अपना पक्ष सत्य करना चाहते हैं और आस्तिक सत्य और सनातन धर्म के माध्यम से सत्य तो है ही, और नास्तिक वह वो तर्क करते हैं बार बार, जो हर तरह की तर्क करते हैं उसको कहते हैं नास्तिक। जो सत्य को नहीं मानता है उसको कहते हैं नास्तिक। जो भ्रमित करते हैं लोगों को, आप भी भ्रमित है और लोगों को भ्रमित करते हैं। तो पहले तो संतों ऋषि मुनि एक यति कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिले। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सबे ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य और पुण्य से मनुष्य शरीर मिले है। और सुर कवे देवता ने, देवता भी कवे हे परमात्मा माने भी मनुष्य शरीर दे हो। देवता क्यों कवे? देवता ही इसलिए कवे, देवता सुख ने भोग सके, पुण्य ने बढ़ा कौन सके और मोक्ष मुक्ति कर कौन सके। यही वास्ते देवता कवे सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग ग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, यह शरीर मनुष्य शरीर है, साधन को धाम है और मोक्ष को द्वार है। पाइए जहां परलोक स्वारा, यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके, और परलोक कहते हैं इस जन्म से दूसरे जन्म को सफल करना, मोक्ष करना, मुक्तिवान करना, परलोक सुधारना। तो तर्क ये है। एक संत और यति कहते हैं, मनुष्य शरीर दुर्लभ, मन को जीतना भी दुर्लभ, मन के विषय को जीतना दुर्लभ, और ध्यान धरना दुर्लभ, और दृढ़ वैराग होना बड़ा दुर्लभ है, और सत्संग हरि कथा दुर्लभ है, और जीवन मुक्ति होना दुर्लभ है। अनेक संसार के अंदर 20 चीज संतों ने बताई है, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। तो एक संत की यति है, बड़ी गंभीर यति है, महादुर्लभ बताया है। वो क्या बताया है, वो उसकी यति सुनो। एक संतदासी आज से 350 या 370-80 साल हो गए होंगे। उसकी एक बड़ी गंभीर यति है, संतदास नर देह दुर्लभे पीछे दुर्लभे भीख। संतदासी कहते हैं नर देह मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है, और पीछे दुर्लभ भीख कहते हैं परमात्मा की आस्था होनी, जिज्ञासा होनी दुर्लभ है। कोई भीख, कोई वस्त्र धारण करने को, कोई कंठी माला को नहीं कहते। संतदास नर देह दुर्लभे पीछे दुर्लभे भीख। महादुर्लभ सत्य गुरु मिलने पीछे दुर्लभे अलेख। महादुर्लभ सतगुरु मिलने, और वस्तु 12, 15 या 20 बताई, वो दुर्लभ है, वो महादुर्लभ नहीं है। इसलिए संत को, सतगुरु को कहा है संतदासी ने। और भी संत कहते हैं महादुर्लभ सतगुरु मिलने और पीछे दुर्लभ अलेख। सतगुरु मिलना महादुर्लभ क्यों? ऐसे तो हम धारणाधार के किसी से उपदेश ले ले, वो बात अलग है, परंतु लक्षणधारी सतगुरु मिलना महादुर्लभ है। जो संतों ने इतिहासों में, ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में आदि में बताया है, वह लक्षण मिलने चाहिए। एक संत की यति है, अटकल गीता सभी कवे, साची कवे नहीं कोई। कहने रहने में फर्क है, दिन रात्रि बंत जान।
कहने में रहने की तो अंतर है कि दिन को और रात को अंतर है तो अंतर है। कहीं कहनी तो कहे और रहनी नहीं रहे तो वो कहनी व अंधेरे के समान है। कहनी कहे रहनी रवे उनके वाक्य है सत्य मान, कि कहनी भी कहे और रहनी रवे उनके वाक्य, बिना रहनी कहनी कहे उनके वाक्य ए प्रमाण। बिना रहनी कोई कहनी कहता है तो उनके वाक्य ए प्रमाण के समान है। बिलासक सरहणी रवे लाखों में एक विद्वान, बिलासक सरहणी रवे लाखों में एक विद्वान। दस लक्षण जिसके कहूँ उसको रे गुरु पिछाण, दस लक्षण जिसके कहूँ उसको गुरु पिछाण। गिनता रहियो। ए क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय क्षमा दया शांति प्रिय बोल, ए क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय ये बोल। ये 10 लक्षण, 10 लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सब टोल, 10 लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सब टोल। मनुष्य ने नुगरा रहना अच्छा गुरु नहीं करना कच्चा, मनुष्य ने नुगरा रहना अच्छा गुरु नहीं करना कच्चा। ब्रह्म वित्त ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद, ब्रह्म रूप है ब्रह्म वित्त ब्रह्म रूप है ताकि वाणी वेद। भाषा अथवा संस्कृत करे भ्रम भेद का छेद, भाषा चाहे संस्कृत जानता हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे पंजाबी हो, और भ्रम भेद को छेद करे। ब्रह्म रूप ब्रह्म वित्त है ताकि वाणी वेद, भाषा अथवा संस्कृत करे भ्रम भेद का छेद। लक्षणधारी गुरु को जब लक्षणधारी नहीं है, ब्रह्म निष्ठावान है, ब्रह्म की निष्ठा हो और ब्रह्मवित्त हो, उनकी वाणी ही वेद के तुल्य है। गुरु श्रोत्रियवान होना चाहिए। आजकल ज्ञानी कैसे हैं कि फलीबंट ज्ञान करते हैं, 2 बात इधर करते हैं, विषय किधर है, ले जाते कहीं है और ढालते कहीं है। अपने आप ठोपने वाले जो फलीबंट ज्ञान करते हैं, आपको भी मालूम नहीं है और दूसरों को मालूम तो है ही क्या। अरे जहाँ 5 तत्व की बात होती है वहाँ 5 विषय कहते हैं, और 5 विषय की बात होती है वहाँ 5 तत्व कहते हैं, और 6 चक्रों की बात होती है वहाँ 7 भूमिका कहते हैं। ऐसे ऐसे जो कई शिष्य बनाए हुए हैं, वो क्या उनको त्याग सकते हैं? क्यों? वो अपना आप ही घोर नरक में जाएगा और उनके शिष्य भी उसके साथ मरेंगे। जिसको ऐसे मालूम नहीं, जो गणितकार का ज्ञान है वही सही नहीं बताता है, तो भ्रमित करते हैं। ऐसे जो ज्ञानी है, जो कहते हैं हमने इतने शिष्य बनाए हैं, इतने शिष्य बनाए हैं, और प्रोग्राम करते हैं, उसमें बुलाते हैं अरे हमारी अमुक आदमी के इतने शिष्य है, और ज्ञान करता है 5 तत्व को तो 5 विषय कहता है, 6 चक्रों को 7 भूमिका कहता है, और जो विषय किसी का चलता है, कोई कहते हैं नहीं, कोई किसी का गीत गावे, कोई किसी का गावे, ऐसी बात होती है। किधर को पेंडा किया रे किधर रह गया गांव में, पेंडा तो कहाँ था? तो कहने का अर्थ है ब्रह्म वित्त ब्रह्म रूप है ताकि वाणी वेद, भाषा यथवा संस्कृत करे भ्रम भेद का छेद। तो और वस्तु तो केवल दुर्लभ बताई, 10 या 12 या 20 वस्तु ऋषि मुनि बताते हैं दुर्लभ, महादुर्लभ सतगुरु मिलने, और पीछे दुर्लभ अनेक कव्य परमात्मा की प्राप्ति करनी, उसके बाद भी बड़ी दुर्लभ है। अनेक संतों ने ऐसी, चाहे गीता में देखो, गीता में 10 लक्षण बताएंगे। लक्षणधारी के तत्वदर्शी के पास में जाओ, हे अर्जुन तुम तत्वदर्शी के पास में जाओ, तत्वदर्शी वो ही होता है जो लक्षणधारी होता है। वो ब्रह्म निश्चयवान के पास जाओ, ऐसे कृष्ण जी भी बोलते हैं। और लक्ष्मण ने अपने भाई रामचंद्र जी, जो हम महापुरुष नैमित्तिक अवतार मानते हैं, उनसे उपदेश लिया। यही बात लक्ष्मण ने राम को समझाया था, राम ने समझाई थी। और वही ज्ञान जो अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान के साक्षात दर्शन को नित्य दर्शन करे, उसको ही लक्ष्मण ज्ञान कहते हैं। और 18 दोष त्यागने के बताए, 3 लोगों के भोगों को तनके के समान त्यागने के लिए बताया। और माया क्या है, माया का
विशेषण बताया और ईश्वर का विशेषण बताया और 18 दोष है उनको त्यागने का विशेषण बताया और आत्म साक्षात और नित्य दर्शन हो वही ज्ञान है। आयरन कांड में ये रामायण के अंदर है। आजकल कथावाचकों से मैंने तो इसका अर्थ नहीं सुना, क्यों? उसको आगे पीछे ऐसे करते हैं, ये कोई किसी के कान भनक नहीं पड़ जाए भी सत्य ज्ञान किसी के कोई जिज्ञासु है उनके कान में नहीं जाना चाहिए। 90% ऐसे वक्ताओं की भावना है कि ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान लक्ष्मण ने सुना है रामचंद्र जी से, जो उपदेश की 18 दोष त्यागने 3 आदि आदि लंबा चौड़ा आयरन कांड में ऐसे बताया है, ये कथावाचकों आज तक मैंने तो कई कथावाचकों की कथा सुनी, मुझे तो सुनने में नहीं आया। और न ही हमारे यहाँ कोई जो अपने आप को कहते हैं हम उदाहरण देने के लिए ही रामायण के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं दिया कि राम ने लक्ष्मण को जो शिष्य भाव से उपदेश दिया था आयरन कांड में, वो क्या है वो पढ़कर देखें, अपने आप ही मालूम होगा। जो महान पुरुष रामचंद्र जी है वो कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये तीनों लोगों का भोग तनके के समान त्याग दे। माया इसे कहते हैं और ईश्वर इसे कहते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? 18 दोषों को त्याग और नित्य आत्म साक्षात्कार और आत्मा के दर्शन करने को ही ज्ञान कहते हैं। लक्ष्मण ये सुन, ये लक्ष्मण ने रामचंद्र जी ने बताया है आयरन कांड में, तुलसीदास जी ने लिखा है, जो भी सुनो वो उसको पढ़कर देख लेना, कितना है गहरी और गंभीर बात है जो हम हमारे आजकल कथावाचक कहते हैं, राम बोले वहां जाओ, राम वहां जाओ, राम इधर जाओ। अरे राम लक्ष्मण को क्या कहते हैं ये क्यों नहीं बताते? 90% आपकी जीविका चलाने के लिए कथावाचक है, वो मौन रहते हैं, सब जानते हैं, हमारे से तो 100 गुना 1000 गुना अधिक जानते हैं, परंतु वो नहीं कहते। 90% या 80% है अपनी जीविका के लिए नहीं कहते। अरे किसी के कान भड़क नहीं पड़ जाए, हमें ताड़े पटके करने हैं, हमारे सांग दिखाने हैं, हमें ऐसे करना है, हमें सांग दिखा करके ऐसे ऐसे सांग करने हैं, नाच नचाने हैं, हम क्यों बताएं किसी को? ऐसी भावना है 80% कथावाचकों की। और धर्म का ठेका लेकर ऐसे पता नहीं धर्म किसे कहते हैं? धर्म कोई चोटी रख लिया धर्म है, तिलक धारण कर लिया धर्म है, घंटा घड़ियाल बजा दिया धर्म है, कथा कर दी, नाच ताम झाम झूम कर दिया ये धर्म है। धर्म को जो हृदय में धारण करते हैं ऋषि मुनियों ने बताए हैं, जो राम ने लक्ष्मणों को बताए हैं, वो धर्म क्या है वो क्यों नहीं बताते आजकल के कथावाचक? जिसने रामचंद्र जी ने अपने भाई छोटे को बताया है उपदेश देकर, शिष्य भाव से गुरु भाव से बताया है, और लक्ष्मण उसका शिष्य भाव से प्रश्न पूछता है और गुरु भाव से रामचंद्र उसको बताते हैं और बड़ा गंभीर ज्ञान बताते हैं। उन ज्ञान को कथावाचक आजकल श्रोता को क्यों नहीं कहते? क्यों श्रोता गुरु शिष्य अंध बधीर कर लेखा, एक ने पूछे एक नहीं देखा, एक ने सुने एक नहीं देखा, एक सुनता नहीं है और एक देखता नहीं है। ऐसी हालत हो गई रामायण में, जो चौपाई है वैसी हालत है आजकल। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? हमें आपने खुद को सावधान जब तक नहीं होंगे, हम दूसरे के अधीन रहेंगे। दूसरे से महान पुरुषों की शरणागत ले, जो विद्वान है उसकी शरणागत ले, पाखंडधारियों की शरणागत लेने से हमारे पाखंड तो हमारे पहले देश में ऐसे ही फैलता ही है, और पाखंड के फिर हम सुनते हैं, तो हम पाखंड के सुनने से हमारे लाभ क्या होगा, क्या हम हासिल करेंगे? इसलिए हमें सावधान होकर के पाखंडों से, और जो ऐसे है जो जैव कतरे हैं उनसे सावधान होकर के, जो जीविका के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, ज्ञान फलीबट करते हैं, जो ऐसे ऐसे करते हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। जो सत्य यथार्थ ज्ञान है, रोचक भयानक यथार्थ 3 प्रकार का ज्ञान है,
जो रोचक हो, भयानक हो, यथार्थ ज्ञान जो नहीं सुनाता उसकी हमें नहीं सुननी है। रोचक भयानक दो ही नहीं सुननी है। आजकल कथावाचक रोचक और भयानक दो ही ज्ञान सुनाते हैं, तो यथार्थ ज्ञान नहीं सुनाते। इसलिए यथार्थ ज्ञान जो नहीं सुनाएगा उसकी हमें नहीं सुननी। रोचक ज्ञान तो कोई सुना सकता है, यथार्थ ज्ञान सुनाने वाले बहुत कम है। इसलिए यथार्थ ज्ञान सुनो। जिस ग्रंथ के अंदर, जिस कथा के अंदर उद्देश्य, परीक्षा और लक्षणा नहीं होती, उद्देश्य ही नहीं है, परीक्षा ही नहीं है, लक्षणा नहीं है, वहां गोता खाने से क्या लाभ होता है। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए भी। हमें जाना कहाँ है, सुनना कहाँ है, महान पुरुष कहाँ है और नास्तिक कहाँ है, जो लालची कहाँ है, जो ये बोलते हैं कहाँ बोलते हैं। ठीक है, मान ली एक के जो संस्थापक है उसकी संस्था है, तो वो कहाँ लगाता है, कैसे लगाता है, मानव मात्र के लिए लगाता है या अपने परिवार के लिए भेजता है। जो मानव मात्र के लिए लगाता है उसकी तरफ जाओ। जो अपने परिवार की तरफ इधर उधर से नीच कर इधर उधर से भेजता है उससे वंचित रहो। वो ऐसे जेब कतरों से वंचित रहो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।